आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रही हैं। सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिहार की जनता को 5,736 करोड़ की सौगात देंगे। 22 विकास योजना का शिलान्यास करेंगे। 53,666 गरीबों के खाते में पीएम आवास योजना की राशि की पहली किस्त भी देंगे। सिवान में कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह सिस्टमैटिक तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम के लिए 60,000 लोग एक शेड में बैठ सकेंगे। वैसे ही 5 शेड यहां पर लगाए गए हैं, यानी कि लगभग 30 लाख लोगों के पहुंचने के यहां पर संभावना है। तो बिहार का दौरा है पीएम मोदी का, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं, जहां पर कई करोड़ की सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। 22 विकास योजना का भी शिलान्यास करेंगे। 53,666 गरीबों के खाते में पीएम आवास योजना की राशि की पहली किस्त भी देंगे। और सिवान में कार्यक्रम स्थल की पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से इसको सजाया गया है। तो रास्ते में यह गाड़ी पाटलिपुत्र से खुलने के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी जो कि काफी ऐतिहासिक स्थल है, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचेगी। तो इस पूरे एरिया की एक तरह से यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र से एक डिमांड जा रही थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए और लोगों की डिमांड के आलोक में ही इसका परिचालन चालू हुआ है। आप जानते हैं वंदे भारत देश का नया क्रश है, बहुत लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में खास करके ज्यादा लोकप्रिय है। और जहां कहीं भी वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, वह लोगों की पहली पसंद बन गया है। इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जिसका परिचालन अभी हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में कर रहे हैं। और वह वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी पॉपुलर है कि अगले 1 महीने तक उसकी सारी सीटें जो है वह फुल जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, इसकी लोकप्रियता जो है सडनली जो है आसमान छू रही है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेवल के लिए, कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए और कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो अपना अभियान है उसके तहत बनाया गया है। और इसके बनने से यह साबित हुआ है कि भारत में विश्व स्तरीय निर्माण कार्य हो सकता है। भारतीय रेल अभी कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्माण है, न सिर्फ कोचिंग सेक्टर में बल्कि लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और फिर इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो या नए नए पुलों का निर्माण हो, कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है। और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है, जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, अपना नमो भारत रैपिड रेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो रहा है, तो पूरे देश के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो चंपारण का एरिया है, चंपारण बापू की कर्म भूमि रही है, तो ये ट्रेन जो है बापू की कर्म भूमि से होकर के गुजरेगी। तो निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस एरिया में वैशाली है, इस एरिया में नरकटियागंज है और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी को यह गाड़ी जो है सर्व करेगी, चाहे केसरिया का स्तूप हो या फिर कोल्हुआ का स्तंभ हो या रियून्स ऑफ वैशाली, उस सब जगह के पर्यटकों के लिए यह काफी मददगार साबित होगी। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सबको पाटलिपुत्रा से लेकर गोरखपुर तक के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण गाड़ी उनके क्षेत्र से चलने वाली है। सर, कितने कोच की ये गाड़ी होगी और क्या कोच का कॉम्बिनेशन क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक 8 कोच की गाड़ी होती है, एक 16 कोच की होती है और एक 20 कोच की गाड़ी होती है। तो प्रारंभ में जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ट्रेन को, तो हम लोग 8 कोच के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक एक्सिक्यूटिव क्लास का कोच है और 7 जो है वह चेयर कार के कोच हैं। तो इसका कंपोजिशन प्रारंभ में रखा गया है। बाद में इसकी लोकप्रियता और मतलब कैसा इसका रिस्पांस रहता है जनता के बीच, उसके आधार पर इसके ऑगमेंटेशन के संबंध में विचार किया जाएगा। सर, अगर हम किराए की बात करें
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा है, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरान वे प्रदेश के 51,000 लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त सौंपेंगे। प्रधानमंत्री वैशाली में नई रेल लाइन और पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बने एसटीपी का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री सीवान से करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम सीवान के जसौली में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे के करीब सीवान पहुंचेंगे और 6 महीने में पीएम का ये चौथा बिहार का दौरा माना जा रहा है। इससे पहले वे भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद के इलाके में भी जनसभा कर चुके हैं और यहां पर तमाम तैयारियां हैं। प्रशंसक वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में जनसभा में पहुंच रही हैं। सीवान से पीएम बिहार को नई वंदे भारत की सौगात देंगे। ये ट्रेन जो है वो पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी। काफी बड़ी सौगात यहां पर बिहार को मिलने जा रही है। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इसकी जानकारी भी आपको दे दें। पटना से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया के रास्ते गोरखपुर की ये दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इसके साथ ही पीएम वैशाली देवरिया रूट पर नई ट्रेन की शुरुआत भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री यूपी के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहां से हेलीकॉप्टर से सीवान के जसौली पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो ये अभी का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसभा को संबोधित भी करेंगे और तमाम तैयारियां बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की जा रही हैं। तो इसी खबर पर अपडेट लेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता श्रेयसी जुड़ चुके हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सबसे पहले विकास, आपसे जानकारी ले लेते हैं। विकास, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा किस तरीके से देखते हैं, कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा पीएम का? विकास, दो दिशा में ये इस समय बिहार में नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार जो है वो चुनाव की खड़ा है और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, आप देख रहे हैं कि चलिए, विकास की आवाज लगभग हम तक नहीं पहुंच पा रही। श्रेयसी, क्या कुछ तैयारियां आज पीएम के बिहार में, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी, पूरा अपडेट, और काफी अहम चुनाव से पहले ये दौरा माना जा रहा है। श्रेयसी जी बिल्कुल, ये चुनाव से पहले बहुत अहम माना जा रहा है। बीते 3 सप्ताह के अंदर ये दूसरी बार उनका बिहार दौरा है और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिवान के जसौली में आज जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें कई योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन किया जाएगा वर्चुअल माध्यम से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगभग 22 शहरों में सीवरेज और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल श्रेयसी, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव जो है बेहद नजदीक है। ऐसे में चुनाव से पहले कई योजनाओं का शिलान्यास करना, बिहार को एक बड़ी सौगात देना, कहीं ना कहीं ये आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी अहम साबित हो सकता है पार्टी के लिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी का जैसे आप दबदबा देखते हैं बिहार में, वही दूसरी तरफ इस बार पीएम मोदी का जो दौरा है बहुत अहम माना जा रहा है। ये तमाम शिलान्यास से कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को इस बार फायदा होगा और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं, या वंदे भारत ट्रेन की जो शिलान्यास आज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बिहार के लोगों को फायदा करेगा और आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। विकास, 6 महीने में पीएम मोदी का चौथा ये बिहार का दौरा है, किस तरीके से देखते हैं आप विकास? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो 6 महीने का जिक्र किया, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा खास ये है कि बीते 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री का दूसरा बिहार का दौरा है। एनडीए की तरफ से अगर गठबंधन की बात कर लें तो सिर्फ प्रधानमंत्री ने मोर्चा है, शंखनाद प्रधानमंत्री ने किया है, रूट शो से लेकर कई सारे। और आप एक चीज समझिए कि आज प्रधानमंत्री सीवान में जा रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री की जो जगह का सिलेक्शन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है शिवांगी, क्योंकि आप देखिए सीवान जो पूरा इलाका है बिहार का, वो बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ है
और उस गढ़ को भेदने के लिए प्रधानमंत्री ने अगर आप आज यह बहुत महत्वपूर्ण खास रैली रखी है तो सीवान में आज रैली के जरिए साथ ही साथ सारण और गोपालगंज, क्योंकि ये 24 विधानसभा सीटें आती हैं, तो थोड़ा सा कमजोर होल्ड है एनडीए का, उसी को मजबूती देने और कोई सार्वजनिक रैली प्रधानमंत्री करते हैं तो एक वहां इशारा भी होता है एनडीए का जो गठबंधन है वहां किस तरह से प्लानिंग करनी है, वहां स्ट्रेटेजी चुनाव की क्या करनी है। और 24 महत्वपूर्ण सीटें हैं और देखिए 2025 में 225 एनडीए का ये लक्ष्य है बिहार को लेकर, तो इसी को साधने के लिए 24-25 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री का आज जोर रहेगा। अब दूसरी तरफ हम देख लें अगर इंडी गठबंधन को लेकर तो आज आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का एक तरह जहां व्यंग्यात्मक रूप से स्वागत किया तो 5 सवाल भी दागे कि अगर आप आ रहे हैं तो हमेशा की तरह आप जो है बहुत सारी स्कीम के बहाने अपना एजेंडा ना परोसे, इस तरह से उन्होंने 5 सवाल भी किए हैं। तो बिहार की सियासत तो गर्म है, लेकिन आप चुनावी मूड को इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अगर एक सप्ताह में दूसरी तीसरी बार अगर पहुंच रहे हैं बिहार, और इस साल का अगर हम देख लें तो 6 बार प्रधानमंत्री का बिहार पर लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर 225 का लक्ष्य जो एनडीए ने रखा है उसको साधने की कवायद तेज हो गई है। और ऐसे में सीवान में अगर हम फैक्टर को देखें, चूंकि देखिए पूरा बिहार का चुनाव जो है वो खास तौर पर जातिगत समीकरणों पर ज्यादा निर्भर करता है। एमवाई फैक्टर हम देखें तो सीवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें मुस्लिम वोटर्स का मैक्सिमम यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं, बहुतायत में है और दबदबा है, क्योंकि 25% से ज्यादा मुस्लिम हैं और ज्यादा वोट भी अच्छी खासी तादाद में है। तो ये 8 विधानसभा क्षेत्रों में खास तौर पर प्रधानमंत्री का पहुंचना बहुत कुछ मैसेज होता है और रैली और लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ एनडीए की वहां बैठक, प्रधानमंत्री का मिलना और खास तौर पर देखिए जिन सीटों पर बीजेपी के साथ उसके जो अन्य सहयोगी घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ वर्चुअल प्रधानमंत्री का चर्चा करना कार्यक्रम के पहले या बाद, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है शिवांगी इस तरह के दौरों में। विकास, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, ऐसे में क्या पीएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव से रिलेटेड कोई दिशा निर्देश भी दे सकते हैं? निश्चित तौर देखिए मैं वही शिवांगी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह जब कोई रैली रखी जाती है तो रैली सिर्फ एक बहाना हो, निशाना क्या है कि किस तरह से चुनाव में स्ट्रेटेजी जो है वो समझाई जा सके दर्शकों को, और खास तौर पे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, देखिए अंतिम पंक्ति तक पार्टी की बात पहुंच जाए, पन्ना प्रमुखों से लेकर बूथ प्रमुख, बूथ के साथ साथ ब्लॉक हो गया, और यही खासियत है एनडीए की और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की। ये प्रधानमंत्री से लेकर चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम हो, बिहार के सीएम हो, उनसे लेकर कैसे आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता तक पहुंचा जाए, उसकी समस्याओं को सुना जाए, उसको खुला मंच दिया जाए उसके सवालों को रखने के लिए, इसलिए एनडीए खासतौर पर जाना जाता है। और यही महत्वपूर्ण बात आज होने वाली है कि प्रधानमंत्री एक रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। और देखिए बिहार का अगर हम जिक्र करें तो बिहार के कई नेता अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की है, तो बहुत संगठनात्मक तौर पर बिहार में चुनाव की शुरुआत बीजेपी और एनडीए कर चुका है अब, और मोर्चा पूरा प्रधानमंत्री के हाथों में है। आपने देखा होगा कि बीजेपी की किसी बड़े नेता की रैली अभी नहीं हुई है, तो ये भी दिखाता है कि प्रधानमंत्री किस तरह से बिहार को पूरी तरह से अपना रखे हुए हैं। आपने देखा होगा हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव आपने देखा, हरियाणा चुनाव आपने देखा, प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला था, 20 से ज्यादा रोड शो अगर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ने किए थे, तो वो दिखाता है कि बिहार को बेहद गंभीरता के साथ ले रहे हैं खुद प्रधानमंत्री, और लिहाजा इसीलिए कई रोड शो और कई लोकार्पण शिलान्यास के साथ एक महत्वपूर्ण रैली को भी प्रधानमंत्री आज संबोधित करने। चलिए ठीक है विकास, श्रेयसी पीएम के आज मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले, इसको लेकर अपडेट? जी शिवांगी, आज अभी जैसे कि पीएम मोदी का भी अपडेट आ रहा है कि वो कुशानगर हवाई अड्डे से वो निकल चुके हैं, अब कुछ ही देर में वो सिवान पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सीधा पहुंचेंगे, लोगों से जनसंवाद करेंगे और जनसंवाद के बाद लगातार अपने कार्यक्रम में प्रखर रहेंगे। मैं आपको करंट अपडेट में कहना चाहूंगी कि अभी फिलहाल सिवान का जो माहौल है वहां पे लगभग 50 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। आपस स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा एवं सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी की गई है। पुलिस प्रशासन भी सतर्क मोड पे है और हर गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, श्रेयसी और विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।